तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज हमारी बुक आ चुकी है। मैंने जो सैम्पल पेपर ऑर्डर करा था, वो सवाल का मैंने एक सैम्पल पेपर ऑर्डर करा था, ये हमारा आ चुका है। तो चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड आज मैं दोनों बुक का कंपैरिजन दूंगा, जो ओसवाल 15 सैम्पल पेपर है एंड 20 कंबाइंड सैम्पल पेपर, इन दोनों का रिव्यू मैं आपको कराऊंगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी बुक मिल जाती है आपको देखने के लिए। ये पैकिंग है, मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। एंड तो पहले इसकी ओपन कर लेते हैं पैकिंग को। ये देखिए, और ये इसके अंदर हमारी ये हमारी ओसवाल की बुक आ चुकी है इसके अंदर। इस पैकिंग को एक साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं इसके ये सामने से कुछ इस तरह का इसका कवर पेज है। इसके अंदर आपको 20 कंबाइंड सैम्पल पेपर मिलते हैं। एंड हर सब्जेक्ट को आपको इसके अंदर 5-5 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये CBSE बोर्ड के लिए है। और इसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे वो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और इसके अंदर जो CBSE ने अपना अभी इशू करा था सैम्पल पेपर 30 जुलाई को, वो भी इसके अंदर होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग। इसे जो ओसवाल बुक अपनी जो बुक देते हैं, वो साइड में टेप ला के देते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब कि कोई यूज़ करी भी नहीं दे सकता ऐसे। तो फिर ये देखिए, पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये हमारी बुक हमने ओपन कर ली है। एंड अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसका दोबारा से सेम कवर पेज यही मिलता है आपको देखने के लिए। और ये इसका सेकंड एडिशन है। बाकी इधर आपको एंटी प्रोक्रेस्टिंग हैक मिल जाते हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। और ये 7 वेज टू बीट स्ट्रेस, आप किस तरह अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हो, ये मिल जाते हैं। अब बात करें इसके कंटेंट की, तो इसके अंदर आपको सैम्पल पेपर मिल जाते हैं 5-5, मतलब 3 सैम्पल पेपर मिलते हैं एंड 2 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलते हैं। और जो सैम्पल पेपर हैं इसके आंसर भी आपको बुक में मिलेंगे, बट जो सेल्फ असेसमेंट पेपर है उसके आंसर आपको इस स्कैन मतलब QR कोड को स्कैन करके मिलेंगे। जो हर सेल्फ असेसमेंट पेपर के पीछे QR कोड है, उसे स्कैन करके मिलेंगे। एंड ऐसे आपको मिल जाता है पहले इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और आप इन्हें QR को स्कैन करके, ये जो इधर दे रखे हैं, हर सब्जेक्ट के माइंड में, हर चैप्टर सब्जेक्ट के माइंड में और सिलेबस निकाल सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट QRs हैं इधर। तो अगर हम बात करें इन दोनों सैम्पल पेपर की, ये एक 15 सैम्पल पेपर एंड एक 20 कंबाइंड सैम्पल पेपर। तो पहले हम इसकी बात करते हैं 15 वाले की। तो इसके अंदर आपको पहले एक ही सब्जेक्ट के 15 सैम्पल पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर अंदर से कुछ ऐसे इसका कवर पेज मिलता है। एंड इधर आपको लेटेस्ट CBSE सर्कुलर मिल जाएगा। और जो CBSE ने रिलीज़ करा वो वाला सैम्पल पेपर भी इसमें, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। एंड टॉपर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स, ऑन टिप नोट्स, सैम्पल पेपर, 5 सैम्पल पेपर, 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर, 5 प्रैक्टिस पेपर, जो इनफ है कि मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इनफ है ये। और बाकी इधर जो हमें QR कोड्स मिल जाते हैं। एंड ये हमारा सिलेबस देखने के मिल जाता है हमें। ये ट्रेंड एनालिसिस, ये 3 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस है कि कुछ चैप्टर से, मतलब किस चैप्टर से और कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इधर आपके माइंड मैप्स मिल जाते हैं। इससे पहले आपको ये मिलेगा जो पूरा 2025 का हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था दिल्ली सेट 1 का, वो आपको इधर मिल जाएगा। एंड ये पूरा टॉपर ने लिखा हुआ है, उसके स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं इन्होंने। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं माइंड मैप्स। ये आपको हर सब्जेक्ट के माइंड मैप्स मिल जाएंगे, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है माइंड मैप्स में। एंड पेजेस क्वालिटी भी अच्छी है। और इधर से मिलता है आपको ऑन टिप नोट्स, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले, जो कि एक तरह शॉर्ट नोट्स मान लो। 3 से 2 पेज या 2-3 पेज में पूरा कंप्लीट कर रखा है चैप्टर को। एंड
इसके अंदर आपको पूरे 13 चैप्टर है हमारे साइंस में, वो 13 चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाते हैं इधर। हमारा सैम्पल पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये CBSE के द्वारा इशू करा गया है, तो फिर ये मिलता है। एंड इसके सॉल्यूशन इसके साथ ये देखिए, ये पूरा सैम्पल पेपर हमारे यहाँ ख़त्म हुआ 39 क्वेश्चंस के साथ। एंड ये हमारे इसके सॉल्यूशन आ चुके हैं इधर। और ऐसे करके आपको बाकी इनकी उससे मिलेंगे। अब ये जो स्टार्ट होंगे ओसवाल के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से आगे सैम्पल पेपर स्टार्ट होते हैं। और इधर आपको मिल जाता है टाइम कि ये क्वेश्चन कितने मिनट में करना है, इस तरह से। और ऐसे करके आपको इधर ये सैम्पल पेपर 3, सैम्पल पेपर 4 एंड सैम्पल पेपर 5 और इनके सॉल्यूशंस आपको लास्ट में मिलेंगे। और यहाँ से हमारे सेल्फ असेसमेंट पेपर स्टार्ट होते हैं। ये अनसॉल्व्ड हैं, इनके आंसर आपको इस QR से मिलेंगे, जो हर इस सेल्फ असेसमेंट पेपर के पीछे दे रखा है। ये देखिए, इससे स्कैन करके आपको इसके आंसर मिलेंगे। एंड ऐसे करके आपको 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ से आता है हमारा प्रैक्टिस पेपर, ये भी अनसॉल्व्ड हैं। तो बस यही है इस बुक में। बाकी कुछ चीट शीट्स अगर देखा जाए तो ये सैम्पल पेपर वगैरह सही है। एक ही में 15 सैम्पल दे रखे हैं। और इसका प्राइस भी 350 रुपीज़ में हमारी मिल जाती है किसी भी शॉप से। इसका जो रियल प्राइस है वैसे जो बुक के पेज हैं वो 449 है, 449। बट अगर आप इसे शॉप से ख़रीदोगे, अमेज़ॉन वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो ये आपको 350 तक की मिल जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं अपने इस ओसवाल के 20 कंबाइंड सैम्पल पेपर की, तो ये हमें मिल जाता है। इसके अंदर 20 कंबाइंड सैम्पल पेपर मिलते हैं। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड। और इसके अंदर हमारा CBSE का लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी है। तो अगर हम इसके अंदर से बात करें तो फिर हमें वही सब चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। ये कुछ एंटी प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैक्स मिल जाते हैं हमें। एंड 7 वेज टू बीट स्ट्रेस, आप किस अपने स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हैं, ये कुछ 7 स्टेप्स मिल जाते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं बाद में। एंड कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें हमें इंग्लिश के 3 सैम्पल पेपर और 2 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाते हैं। इसी तरह से 3 सैम्पल पेपर, 2 सेल्फ असेसमेंट पेपर हर उसमें दे रखे हैं। इसके अंदर आपको सैम्पल पेपर के सारे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन इस बुक के अंदर मिलेंगे। बट जो सेल्फ असेसमेंट पेपर है वो आपको अलग से निकालने होंगे स्कैन करके QR को। और ये जो आपको QR कोड दिख रहे हैं, स्कैन करके आप माइंड मैप्स निकाल सकते हैं हर चैप्टर के। सब्जेक्ट वाइज हैं ये, इधर इंग्लिश के मिलेंगे आपको, इधर सोशल साइंस, इधर साइंस एंड इधर मैथ्स। तो फिर आप इन्हें स्कैन कर सकते हैं। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के QR कोड्स हैं। और इसके अंदर हमें ज़्यादा वो नहीं मिलता कि क्या नाम, जैसे 15 वाले में था टॉपर की आंसर शीट मिली है हमें, ऑन टिप नोट, ये सब हमें कुछ नहीं मिलता। इधर से ये कुछ वो है डिड यू नो। एंड डायरेक्ट हमारे इधर सैम्पल पेपर स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये CBSE का पहला पेपर है, मतलब जो हर सब्जेक्ट में आपको पहला पेपर CBSE का मिलेगा। एंड बाकी ओसवाल के रिकमेंडेड मिलेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा पहला पेपर स्टार्ट हो चुका है। एंड इसी तरह से आपको उसके आगे सेकंड सैम्पल पेपर 2 एंड सैम्पल पेपर ये, तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलता है। सेल्फ असेसमेंट पेपर, इसके आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक और सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलता है, इसके भी आंसर आपको QR से डाउनलोड करने पड़ेंगे। और यहाँ से हमारे आंसर स्टार्ट होते हैं। जो सैम्पल पेपर हमने पीछे देखे थे उन सभी के आंसर हमारे यहाँ पे है, वो भी CBSE की मार्किंग स्कीम के साथ। तो फिर यहाँ पे आपको पहले सारे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एंड यहाँ से आते हैं हमारे साइंस के सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा साइंस का स्टार्ट हो जाता है सैम्पल पेपर 1, जो CBSE द्वारा इशू करा गया है। और
इसी तरह से आपको इसके भी 3 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं और 2 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, और इसके भी सॉल्यूशंस आपको यहीं प्रोवाइड हो रहे होंगे। एंड उसके बाद यहाँ से होता है हमारा स्टार्ट सोशल साइंस, जिसे हम सोशल स्टडीज भी कहते हैं और एसएसटी भी कहते हैं। तो ये हमारा सैम्पल पेपर 1, ये भी सीबीएसई का फर्स्ट सैम्पल पेपर है। एंड इसके अंदर भी आपको वही सब मिलेगा जितने भी हमारे पिछले पैटर्न से, 3 सैम्पल पेपर एंड 12 सेल्फ असेसमेंट पेपर और बाकी आंसर्स। तो फिर इसमें भी वही सेम है। एंड यहाँ से होता है हमारा मैथम देख सकते हैं। यहाँ से फिर हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर स्टार्ट होते हैं। ये भी सीबीएसई का सैम्पल पेपर है फर्स्ट, एंड बाकी सब वही है। इसके अंदर जितने हमने पहले देखा वही सब सेम चीज़ें, और बाकी इधर आपके इधर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कुछ डिटेल आंसर हैं और कुछ अनडिटेल्ड, तो फिर आप देख सकते हैं। और बाकी इधर ये आपकी रिकमेंड करता है वो सवाल आपको बुक्स। तो अगर अब बात करी जाए इन दोनों बुक में से हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 15 सैम्पल पेपर लें, एंड अगर आपका बजट लो है तो आप 20 सैम्पल पेपर लें। बिकॉज़ ये अगर हम वैसे ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये सैम्पल पेपर लें, क्योंकि इसकी प्राइस भी इधर 600 दे रखी है, 599 दे रखी है। लेकिन अगर आप इसे अमेज़ोन या किसी भी उससे शॉप से परचेज़ करेंगे तो आपको 500 या 450 का पड़ जाएगा। और ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइम कम बचा है बोर्ड्स में, आप 15 सैम्पल पेपर लगा नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा आप 5-5 भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, नॉट क्वांटिटी। तो फिर और अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं 1 महीने में, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप कर सकते हैं 1 महीने में 15 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के, तो ही इस बुक को लेना। बट आप ये बुक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट लगता नहीं मतलब इस टाइम तक हो जाएंगे हमारे, अगर आप लोग लेते हैं 15 सैम्पल पेपर वाली बुक, क्योंकि ये सेपरेट बुक है, एक ही इसमें 15 सैम्पल पेपर्स हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो फिर मुश्किल है कि आप कर पाएँ, क्योंकि 1 महीना भी रहा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 20 कंबाइंड दें, बिकॉज़ वो थोड़ी कम पैसों की भी है, एंड आप उसे आराम से कर भी सकेंगे। क्योंकि अगर आप कोई बुक ले रहे हो या कोई भी चीज़ ले रहे हो तो उसे अच्छी तरह यूटिलाइज़ करो। ऐसे नहीं आपने अगर 15 सैम्पल पेपर ले लिए और अगर आपने पास करे तो फ़ायदा क्या हुआ 15 का। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 20 वाई लो। तो आज ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, एंड मिलता हम कल न्यू ब्लॉग में।